प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं बात करूंगी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में जो इजिप्ट में मिले। कहते हैं कि मिस्र की जो सैंड है या गर्म वेदर है वो बहुत अच्छा है मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं बहुत अच्छी हालत में मिले हैं। बहुत थोड़े मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो फ्लड या रेन की वजह से डैमेज हुए हैं। बात करूंगी मैन्युस्क्रिप्ट P1 के बारे में। P1 मैन्युस्क्रिप्ट में मैथ्यू की गॉस्पेल की वर्सेस आपको मिलेगी। इसकी डेटिंग बताएगी अर्ली 3rd सेंचुरी अराउंड 250 AD। ये मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कवर किया गया ऑक्सीरिंकस इजिप्ट से एक्सकवेशन के दौरान। पैथोलॉजिस्ट बर्नार्ड पाइन ग्रैनफेल एंड ऑथर हंट ने से फाइंड किया। ये एक्सकवेशन चल रही थी जनवरी 13, 14, 1897 में। कहते कि खुदाई के दौरान इन्होंने काफी हार्ड वर्क किया और इनके साथ काफी बड़ा ग्रुप था। इतने हार्ड वर्क के बावजूद भी इनको कुछ नहीं मिला और ये काफी होपलेस हो गए और इन्होंने ऑलमोस्ट ये सोच लिया था कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। और वो एक्सकवेशन की जगह के आसपास थोड़ी दूर में ये दोनों पैथोलॉजिस्ट वॉक कर रहे थे और अचानक से उनके पाँव के साथ एक छोटा सा पेपर लगा जो आधा धसा हुआ था सैंड के अंदर, क्योंकि ये डेजर्ट का इलाका था। कहते जब ये पीस उनके पाँव के साथ लगा तो उन्होंने पाँव के साथ ही इधर उधर किया और उन्होंने देखा ये तो ग्रीक में लिखा हुआ है। उन्होंने इसको अच्छी तरह से क्लीन किया और जब स्टडी की तो वो मैथ्यू की गॉस्पेल का एक पेज था। और उसके बाद उन्होंने उसी जगह पर काफी खुदाई करवाई और वहाँ से उनको 500,000 पपायरस मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले। उसके अंदर काफी सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं जो उस टाइम के कल्चर या स्टोरीज के बारे में है। राइट नाउ ये मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के म्यूजियम में। और कहते हैं कि 90% मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी तक स्टडी नहीं किए गए। ओनली 10% मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी हुई है और उसमें इतने सारे बाइबल के, गॉस्पेल के और न्यू टेस्टामेंट के काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं और वो सब बहुत ओल्ड हैं और रिलायबल हैं और मैच करते हैं दूसरे जो मैन्युस्क्रिप्ट उससे पहले मिले या उसके बाद मिले हैं उनकी राइटिंग्स के साथ। और इससे पता चलता है कि बाइबल जो है ना वो कहीं भी और कभी भी बदली नहीं गई और वो सेम वचन है जो यीशु ने अपने चेलों को दिया। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पत्रियां हैं जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर पाई जाती। आई मीन टू से न्यू टेस्टामेंट का पार्ट है। क्रिश्चियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। ये एक सबूत है, ये एक प्रूफ है कि बाइबल एक हिस्ट्री की बुक नहीं है या कोई इमेजिनेशन नहीं है या कोई फेरी स्टोरीज नहीं है। जो कुछ बाइबल में लिखा गया वो रियली में हैपन हुआ है। ऑक्सीरिंकस इजिप्ट के अंदर इनको थाउजेंड्स के हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं अलग अलग टाइम में। इस एक्सकवेशन आई मीन टू से खुदाई के दौरान थाउजेंड्स के हिसाब से बाइबल मैन्युस्क्रिप्ट्स इनको एंशिएंट रबिश डंप के नियर मिले हैं। मतलब पुराने टाइम में वो एक ट्रैश की जगह थी जहाँ से उनको बहुत ज्यादा बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले और उसके अंदर 32 BC के भी मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं। और ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। ये अलग अलग जगहों में, अलग अलग लाइब्रेरीज में और अलग अलग कंट्रीज के अंदर पड़े हैं। फिर मैं बात करूंगी पेपायरस 45 के बारे में जो ग्रीक में लिखा हुआ है। राइट नाउ आपको मिलेगा डबलिन चेस्टर बीटी लाइब्रेरी में एंड वियना ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी में। P45 मैन्युस्क्रिप्ट्स एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसके अंदर 220 लीव्स हैं। इसको लीव्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पेजेस हैं ये पपायरस लीव्स के बने हैं और ये काफी बड़े लीव्स हैं और छोटी राइटिंग्स हैं। मतलब एक पेज के अंदर आपको काफी ज्यादा वर्सेस मिलते हैं और ये कंसिस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ लीव्स ऑफ मैथ्यू एंड मार्क एंड लूक एंड जॉन। और इन लीव्स के अंदर आपको मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन का काफी बड़ा पोर्शन मिलता है और इसमें और एक्ट्स के भी काफी ज्यादा चैप्टर मिलेंगे। इसमें और भी बहुत ज्यादा काफी लंबी चौड़ी नॉलेज है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल का काफी बड़ा पोर्शन इस डिस्कवरी में मिला है। इसके अंदर गॉस्पेल या एक्ट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सेम आज की बाइबल के साथ मिलती है और ये बहुत बड़ी बात है स्कॉलर्स के लिए। कहते कि जब उन्होंने इनकी स्टडी की तो वो बहुत शॉक्ड हो गए कि इतनी एग्जैक्ट राइटिंग है और जो बाइबल के अंदर लिखा वो सेम राइटिंग है, सेम स्टोरीज, सेम नेचर है। बात करूंगी मैन्युस्क्रिप्ट 66 के बारे में जो ग्रीक में लिखा हुआ है और इसमें जॉन के गॉस्पेल है। इसके काफी सारे लीव्स डैमेज हैं लेकिन स्टिल इसकी राइटिंग्स ये बताती है कि जो जॉन के गॉस्पेल आज हम पढ़ते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये पाया जाता है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में। ये 2nd और 3rd सेंचुरी के दौरान लिखा गया। P46 न्यू टेस्टामेंट का डॉक्यूमेंट जो ग्रीक में है लिखा गया लेट 2nd सेंचुरी और अर्ली 3rd सेंचुरी में।
जिसमें पॉल के एपिसल्स पाए जाते हैं। मतलब पॉल की वो सारी लेटर्स जो हम नए नियम में पढ़ते हैं वो इस मैन्युस्क्रिप्ट में पाई जाती है। इसका हाफ पार्ट चेस्टर बीटी लाइब्रेरी में पाया जाता है और अदर हाफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पाया जाता है। इसके 86 लीव्स जो चेस्टर बीटी में पड़े हैं उसकी थोड़ी सी इमेजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पॉल के लिखे हुए कलाम आपको मिलेंगे। मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही थोड़े से बताए हैं, समझो कि एक इंट्रोडक्शन दी है। बाइबल के हजारों के हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, नया नियम और पुराना नियम दोनों के, और फिर थाउजेंड्स के हिसाब से आपको वो कॉपीज मिलेंगी जो आफ्टर 3rd और 4th सेंचुरी के बाद लिखी गई। इनके अंदर सेम कलाम है जो कलाम 2nd और 3rd सेंचुरी के मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलता है। मैं न्यू टेस्टामेंट के मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर रही हूँ। कोई याद रहे, न्यू टेस्टामेंट के मैन्युस्क्रिप्ट्स यीशु के बाद लिखे गए, मतलब 1st सेंचुरी में या 1st सेंचुरी के बाद। और ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो इनसे कहीं पहले लिखे हुए हैं। आने वाली वीडियो में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता चल सकती है। मेरा होल पॉइंट ये है कि ये हजारों के हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट्स मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन जब मैंने इनकी स्टडी की मेरी सोच दंग रह गई कि बाइबल की इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है जिसे हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। स्कॉलर्स का कहना है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी रिलीजन के और किसी भी कंट्री के कल्चर के इतने ओल्ड और इतने ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं हैं। बाइबल का बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाइबल का बहुत बड़ा ऐसा पार्ट है जो इस्लाम ने जला दिया। उन्होंने पूरी लाइब्रेरीज को ही खत्म कर दिया। उसमें बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थे और उस कंट्रीज के और रिलीजन्स या उन कल्चर्स के बारे में थे, उनकी हिस्ट्री थी, आई मीन टू से। लेकिन इतनी बड़ी बात है कि जब उन्होंने बर्न किए, बाइबल ऑलरेडी वाइडली स्प्रेड हो गई थी। इसलिए दुनिया के अलग अलग जगहों में उसकी ओल्ड कॉपीज मिली, ऐसे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले जिनकी डेट 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी की भी है और ओल्ड टेस्टामेंट की उससे भी पहले की है। बाइबल के कंपटीशन में दुनिया की कोई किताब खड़ी नहीं रह सकती। बाइबल ही खुदावंद का कलाम है। बाइबल को वो लोग जो गलत बोलते हैं, जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं, वो ध्यान से इसकी स्टडी कर लें। अगर ऐसे करते रहोगे जानबूझकर तो आपकी जजमेंट होगी। खुदा आपकी एक एक बात का हिसाब करेगा। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। खुदावंद का वचन ये कहता है कि उसके वर्ड्स कभी फेल नहीं होते। मैं नाम नहीं बताऊंगी। दुनिया में बहुत बड़ा एक रिलीजन जो अपने आप को ये सोचते कि हम ठीक है और बाइबल गलत है, क्योंकि बाइबल उनकी किताबों को रिजेक्ट करती है। पिछले कुछ सालों में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी कंट्रीज में ये रिक्वेस्ट भेजी, हम आपके रिलीजन के प्लेस के आसपास खुदाई करना चाहते हैं और हमें इजाजत दो। तो उन्होंने उनको इजाजत नहीं दी, उल्टा उन्होंने अपने रिलीजन प्लेस के आसपास सीमेंट कर दिया। बड़े बड़े जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ है नहीं सिवाय उनकी एक ओल्ड किताब के जिसमें बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं। लेकिन सीरिया के अंदर कहते जब खुदाई हुई तो हजारों के हिसाब से पुराना नियम और नया नियम के इतने प्रूफ मिल रहे थे और क्रिश्चियन की हिस्ट्री उनको मिल रही थी। तो इन लोगों ने उनके साथ इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली कि सीरिया की गवर्नमेंट ने उस खुदाई को बंद करवा दिया। क्रिश्चियन जो हिस्टोरियन थे या स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत लेटर्स उनको भेजी, मनी ऑफर की, लेकिन उन्होंने उनको इजाजत नहीं दी वहाँ पे एक्सकवेशन करने के लिए। मैंने नाम इसलिए नहीं बताया, मैं ऐसी बातों में नहीं जाना चाहती जो मेरा टॉपिक नहीं है। ऑल आई वांट टू से, बाइबल कोई वो किताब नहीं है कि कोई ऐसा भक्ति इंसान आ गया जिसको बहुत सारा रब के साथ प्यार है और जिसने अपनी सारी नॉलेज उसमें डाल दी, या फिर पहले लिखी हुई रिलीजियस किताबों की इधर उधर की बातों की नकल मार दी। बाइबल खुदावंद का कलाम है, वो ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। जो पाक रूह की गवाही में लिखा गया, इसके बारे में वीडियो आप सुनेंगे सीरीज के एंड में। गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर करें ताकि लोग बरकत पाएं और आप भी पाएं।